अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बुशरा और आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत हेयर कट शेयर करने के लिए जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हमारे बाल जो हैं वो बहुत पतले हैं, इनमें वॉल्यूम चाहिए हमें। और एक और उनकी डिमांड होती है कि हमारे बालों की लेंथ कम ना हो। एक तो बाल बहुत पतला होता है और बिल्कुल एंड पे जाते जाते छोटी छोटी नोकें रह जाती हैं, बिल्कुल बालों में वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से हेयर कट सिखा रही हूँ, जिससे आप बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी लेके आ सकते हो और बालों में जो है वो लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जी जनाब, सबसे पहले मैंने अपनी क्लाइंट के हेयर को वेट किया। देखिए मेरे क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा पतले थे और बिल्कुल नीचे तक आते आते तकरीबन 5-6 इंचज़ तक जो है नीचे हेयर इनके बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिन थे। इवन के हाथ रखते हुए नीचे से हाथ बिल्कुल नज़र आ रहा था। सबसे पहले मैंने इनकी सेंटर पार्टीशन की है, उसके बाद मैंने इनकी साइड पार्टीशन की है। हेयर कट के लिए, केमिकल के लिए या कोई भी जो हेयर के लिए प्रोसेस करते हैं आप लोग, उसके लिए हमेशा से कोई भी कटिंग के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे पहले बालों की प्रॉपर सेक्शनिंग करें। जी जनाब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको गौर से देखिएगा। ये हमारी गाइडलाइन है, जहाँ से हमारा क्राउन शुरू होता है वहाँ से छोटा सा पतला सा एक मैंने सेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल। और ये देखें बिल्कुल इसको मैंने 90 के एंगल पे जो है वो ले लिया है और यहाँ पे आके मैंने इसको काट देना है। ये देखिए, ये मेरा जो है वो गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन पे आपका पूरा हेयर कट डिपेंड करता है। जी जनाब, राइट साइड से देखें, मैंने राइट का सेक्शन खोला है और इसमें से जो है वो मैं जो मेरा गाइडलाइन था उसको मैंने रखा है। और सेक्शन देखें मैंने बिल्कुल तिरछा लिया है, बिल्कुल मैंने सीधा सेक्शन नहीं लिया। और आज की वीडियो जो है वो मैं बहुत ज़्यादा स्लो करके आपको दिखा रही हूँ। जो वीडियो जिस तरह से मैंने बनाई हूँ एज़ इट इज़ मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। कटिंग के लिए बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि आप ही जो वीडियो है उसको स्लो करके चलाया करें। आप स्पीड ज़्यादा करते हो तो हमें सेक्शनिंग की समझ नहीं आती। जी जनाब, आज आपके लिए जो मैं हेयर कट जो मैं कर रही हूँ एक बहुत डिफरेंट सा हेयर कट है और बहुत अलग सा हेयर कट है। और आजकल ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोग आते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। केमिकल्स करा करा के लोगों के बालों में वो पहले जैसा जो पोटेंशियल, पहले जैसी जान नहीं रहती। जी जनाब, ये देखें सेक्शन मेरा लेने का तरीका देखें कि मैंने बिल्कुल जो है ना वो तिरछे तिरछे डायगनल सेक्शन लिए हैं। अगर सेक्शन को मिलाएंगे, हम लोग सेक्शन देखते हैं अपना और हमारा जो गाइडलाइन था वहाँ उसको मिला के एक जो है वो ट्रायंगुलर शेप जो है वो आ जाती है। यानी कि हर कट जो आपने काटना है, हर सेक्शन जो आपने कटिंग करना है वो एक ट्रायंगुलर शेप आपकी बनेगी और उसी को आपने जो है वो ऊपर जाके 90 के एंगल पे काटना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखें गाइडलाइन है, यहाँ पे रख के मैंने इसको काट दिया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी क्लाइंट का जो हेड है, पहले जब आप लोग हेयर कट करते हो उसमें क्लाइंट का हेड जो है वो डाउनवर्ड कराते हो या अपवर्ड कराते हो या बैकवर्ड कराते हो। बिल्कुल भी आपकी क्लाइंट का हेड जो है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे उसका हेड होना चाहिए, ना उसका राइट लेफ्ट होना चाहिए और ना ही बैकवर्ड होना चाहिए और ना ही आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। जब भी मैं कटिंग करती हूँ आप सिर्फ सेक्शनिंग को देखा करें कि सेक्शंस जो हैं वो मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। जब आप गेम्स समझ जाते हैं एंगल्स की, सेक्शंस की, तो आप इजीली कट कर लेते हैं। आप कटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी, जो है इसमें कोई भी जो है वो सिर्फ ये टेक्निकल काम है, एंगल्स को समझने वाला काम है। ये देखें मेरी गाइडलाइन आप इजीली देख सकते हो कि मैंने जो है वो तिरछा एंगल लिया है और तिरछा ही मैंने अपना हाथ रखा है, यानी कि अपना डायगोनल हाथ मैंने रखा है और वैसे ही मैंने ले जाके उसको कट कर दिया है। सिर्फ आपने जो है वो शेप देखनी है कि किस तरह से। ये देखें मैं एंगल्स ले रही हूँ, बिल्कुल मैं तिरछे तिरछे जो है वो सेक्शंस ले रही हूँ। सेक्शन में किस तरह से निकाल रही हूँ, बिल्कुल जो मेरी टेल को मैं उसकी बैक वाली जो सिलाई है उसके साथ मैं निकाल रही हूँ। और ये देखें जब मैं सेक्शन निकाल लेती हूँ, आगे वाले सेक्शन मैं इसलिए फोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर सेक्शनिंग का पता चले कि मैंने कितना सेक्शन लिया है और कितना पतला सेक्शन लिया और कौन से रुख में सेक्शन लिया है।
जी जनाब, मैंने ये फिर जो है वो थोड़ा जो है एंगल, टेढ़े एंगल से, तिरछे एंगल से या फिर डायगोनली जो है मैं उसको सेक्शन ले रही हूँ। मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि आपको जो है हर तरह की चीज़ बताऊँ, समझाऊँ, ताकि जो लोग भी जिस लैंग्वेज में भी समझ पाते हैं या जो ईज़िली जो कन्वीनियंट होता है, जिनके लिए जो ईज़िली मुझे समझ पाएँ, उनके लिए जो है वो मैं हर किस्म का कोशिश करती हूँ कि टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ जिससे उनको ईज़िली समझ आ जाए। बिल्कुल ईज़ी वे में मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीन तरीका है। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और आप देखें कि कितने ईज़िली और सिंपल वे से मैं इनका कट कर रही हूँ, और इससे बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम भी आने वाला है क्लाइंट के। और दूसरी बड़ी जो क्लाइंट्स की अक्सर डिमांड होती है कि हमारी लेंथ ना जाए, हमारी लेंथ की कटिंग ना हो बिल्कुल भी। ये देखें, जिस रुख का मैंने जो है वो सेक्शन है, इसी रुख का मैं बिल्कुल सीधा कॉम करके ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। ये देखें, इसी रुख का मैं बिल्कुल सीधा ले गई हूँ, तिरछा रख के हाथ को। और ये देखिए, तिरछा सेक्शन मैंने लिया और इसी सेक्शन को इसी रुख पे ले जाके मैंने ऊपर की तरफ काट दिया है। बिल्कुल आपने कहीं बेंड नहीं करना, सिर्फ आपने सेक्शन देखना है। जो सेक्शन आपने डायगोनल निकाला है उसको वहीं पे 90 के एंगल पे खड़ा करके वहीं पे आपने काट देना है। गाइडलाइन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपने सिर्फ गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। गाइडलाइन जो पहला आपका बाल कट गया है, इसका मतलब है कि आपने उसी बाल के अकॉर्डिंग पूरे हेड के बाल आपने काटने हैं और आराम आराम से जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन आपने काम करना है। आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, आपने फेडअप नहीं होना। कटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बिल्कुल भी इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन काम करना है। और कोशिश करें जो इनिशियली कटिंग करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल पतले पतले सेक्शन जो है वो रख के कटिंग करें। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे ये कह रहे होते हैं कि आपी हम लोग कटिंग कर सकते हैं। हम लोग समझते थे कि कटिंग करना इतना मुश्किल है, हम लोग इजीली हेयर कट नहीं कर पा रहे होते थे, हमें समझ ही नहीं आ रही होती थी कि हम किस तरह से जो है वो हेयर कटिंग करें। और इस चीज़ को मैंने इतना ईजी कर दिया। देखिए, दूसरा जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से भी मैंने सेक्शन लिया। देखिए, ये छोटा सा मैंने एक डायगोनल सेक्शन लिया ऊपर से, और जो मेरी गाइडलाइन है उसको मैं साथ इसके मिक्स करूँगी। ये देखें, एक सेक्शन आपके पास आ गया और बिल्कुल डायगोनल सेक्शन आ गया, और डायगोनली ही आपने इसको पकड़ के रखा है। और ये थे ऊपर ले जाके आपने, आप देख रहे हो प्रॉपर सेक्शन के, आप ऊपर ले जाके इसको काट दोगे और आपके पास गाइडलाइन ऑलरेडी मौजूद है। और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपने काम करना है। जब लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियोस सेंड करते हैं अपनी कटिंग की, और पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं कि आप ही देखिए हम लोग कटिंग कर पाते हैं, और आप जिस तरह से कटिंग करती हैं सेम हम लोग उसी तरह से कटिंग करते हैं। और एग्जैक्ट जो है वो हमारी लेयर्स आती हैं, एग्जैक्ट हमारी स्टेप्स आती हैं, और हम लोग जो डिज़ायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है वो कटिंग कर पाते हैं। बिल्कुल भी कटिंग मुश्किल नहीं है। हमेशा से एक बात याद रखें, आपका सीज़र, आपका कॉम, आपका जो हाथ के डायरेक्शन है, आपके क्लाइंट की हेड के डायरेक्शन है, और बालों को ये जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है। बस आपने इन चीज़ों को गौर करना है, बाकी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी कट्स हैं ये सारे। और मैं अक्सर देखती हूँ लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत मुश्किल लेते हैं, सर दर्द बना लेते हैं हेयर कट को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कटिंग हो आपके लिए उसको ईजी तरीन करके बताऊं, ताकि उसको फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। जी जनाब, मैंने फिर डायगोनल सेक्शन लिया और उसी सेक्शन को बिल्कुल वर्टिकल, जहाँ पे वो मैंने सेक्शन लिया है उसी सेक्शन को बिल्कुल सीधा खड़ा किया है मैंने। वर्टिकल का मतलब है कि बिल्कुल सीधा आपने बालों को खड़ा करना है, ना उसको आपने राइट साइड पे बेंड करना है, ना लेफ्ट साइड पे, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। और ये देखें, ये सेक्शन में इसलिए अलहदा कर देती हूँ हर दफ़ा कटिंग करके, वो एक गाइडलाइन बना देती हूँ और पीछे से जो सेक्शन ले रही हूँ ये देखें। और इसलिए आप लोगों को समझा
दिखाती हूँ सेक्शन बाय सेक्शन कि आपके लिए जो है वो सेक्शन पकड़ना ईजी हो जाए, गाइडलाइन को साथ मिक्स करना ईजी हो जाए। ये देखिए मैंने पीछे से सेक्शन लिया और आगे जो मैंने कटिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वो मैंने जो है वो आगे से गाइडलाइन के तौर पे यूज़ किया है। क्लाइंट के बाल इतने पतले हैं कि बिल्कुल मैंने जितने भी सेक्शन काट लिए थे इनके 5 या 6, फिर भी वो मेरे हाथों में आ रहे थे, क्योंकि बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था और बिल्कुल भी वो इस काबिल नहीं थे कि उसमें और जब उनके हम लोगों ने कॉम किया है बालों में और वेट किए हैं बाल, तो बिल्कुल जो जितना थोड़ा बहुत वॉल्यूम था वो भी उनके बालों में से डिमिनिश हो गया। आपने सिर्फ इसमें एक तो सेक्शनिंग देखनी है और दूसरा मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि आपने अपने क्लाइंट की जो हेड है उसके डायरेक्शन को बिल्कुल मूव नहीं करना। अक्सर हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं, जो पीछे से कटिंग करते हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ क्लाइंट का हेड जो है वो ओवर डायरेक्ट कराया करें या फिर उसको आगे की तरफ जो है वो झुकाया करें, फिर आप उसको कटिंग किया करें। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हेयर कट जो है वो शेपर में सिखाएं और बहुत सारे हेयर कट का मुझसे पूछ रहे थे। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी ज़्यादा हेयर कटिंग की वीडियोस जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी चेक किया करें और मैं हर किस्म की वीडियो, लेयर्स, स्टेप्स वगैरह या बॉब कट है या शॉर्ट कट हैं या लॉन्ग कट्स हैं, सब जो हेयर कट है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी जो वीडियोस हैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं। और ये जो मैं काम करती हूँ ये अपनी क्लाइंट्स पे करती हूँ, मैं कोई भी को मॉडल हायर नहीं करती, मेरे पास कोई मॉडल से स्पेसिफिक नहीं आती कि मैं उन पे हेयर कट कर सकूं। ये मेरी क्लाइंट्स ही होती हैं जो जिनकी डिज़ायर, जो रिक्वेस्ट होती है कि हमें इस तरह का हेयर कट चाहिए। मैं जहाँ देखती हूँ कि कहाँ कोई अगर मुझसे कोई डिफरेंट चीज़ मांग रहा है हट के, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कैप्चर करूँ, मैं उसको सेव करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपके नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप गेन कर पाएँ। जी जनाब, दोनों तरफ की जो है ये देखें अच्छा खासा जो है मेरी क्लाइंट के बालों में वॉल्यूम आ चुका है, आप लोग देख रहे हो। कटिंग वो नहीं होती, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप लोग जो सेटिंग देख रहे होते हो वो बिल्कुल हेयर कट नहीं होता, वो सिर्फ बालों की प्रॉपर एक सेटिंग होती है, ब्लो ड्राई होता है। आपकी जो कटिंग है बालों की वो नज़र आती है विदाउट ब्लो ड्राई कि आपने क्या हेयर कट किया है। हेयर कटिंग कभी भी इस तरह नहीं होता कि जब आप कटिंग कर लो तो बालों में कुछ नज़र ना आए, ब्लो ड्राई करो, उसको शेप दे दो तो आपकी कटिंग नज़र आना शुरू हो जाए, जब ब्लो ड्राई की ख़त्म हो जाए तो आपकी कटिंग ख़त्म हो जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। बाल चाहे आपका जितना भी थिक है या थिन है, आपकी कटिंग लाजमी नज़र आनी चाहिए। और ये देखें सेंटर पार्ट मैंने जो है आगे से उसको लिया और बिल्कुल 90 के एंगल पे मैंने उसको रखा है और पीछे से मैंने गाइडलाइन ली है कि वो गाइडलाइन है जो सबसे पहले मैंने काटी है। सबसे पहले मैंने जो गाइडलाइन ली थी उसके अकॉर्डिंग ये देखें मैं फ्रंट वाला जो सेक्शन है वो काट रही हूँ। बहुत ईजी पीछे वाला सेक्शन मैंने बताया और फ्रंट वाला सेक्शन भी जो है वो बहुत ईजीली मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें इसके जो गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको रख के काट दी और मेरा जो है वो मूवमेंट हाथ की क्या है, मेरी मूवमेंट जो है हाथ की बिल्कुल स्ट्रेट है और बिल्कुल वर्टिकल मैंने रख के इसको 90 के एंगल पे काट दिए। देखें 90 का एंगल जो है वह बिल्कुल सीधा एंगल है, जहाँ पे आप कोई किसी किस्म का बैंड बालों में नहीं लेके आते, बालों में कोई लचक नहीं रहती, बाल जो हैं वो बिल्कुल सीधे आप स्ट्रेट रख के काटते हो। ये देखें अब जो सेक्शन लिया है मैंने अपनी गाइडलाइन काट ली आगे वाली। अब जो सेक्शन लिया है वो मैंने तिरछा लिया है। पीछे से जब मैं आगे की तरफ आई हूँ, जो आपका रेसियन पॉइंट है, जो आईब्रोज का एज है, वो देखें कि मैंने उस एज के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने पहला सेक्शन लिया है। आप लोग वीडियो को गौर से देखा करें, उसको बार बार देखा करें। और जो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं उनसे यही कहती हूँ, जो मुझे कमेंट करते हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रह जाती है, हम लोग भी जब काम करते थे, स्टूडेंट्स थे, हमारे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि अगर ये हेयर कट है तो ये किस तरह है, कैसे होगा, इसका गाइडलाइन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सेक्शन कैसे लेना है। इस हेयर कट में जो है वो मैंने एक एक चीज़, एक एक सेक्शन जो है वो आपके साथ प्रॉपरली जो है वो डिटेल के साथ शेयर किया हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ पे हिडन की है।
एक एक सेक्शन जो है वो एक एक हेयर कट जो है वो मैंने आपके साथ जो है सेक्शन का आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे कि मैं अगर पीछे का हेयर कट करके आगे आ गई हूँ तो आगे वाला हेयर कट मैंने किस तरह से कर लिया है। तो मैंने वो ज्वाइन करने का तरीका पीछे वाले के साथ आपको प्रॉपरली बता दिया है, और आप लोग देख रहे हो कि मैंने किस तरह से जो है वो डायगोनल सेक्शन आगे से लिया है। डायगोनल सेक्शन जो है वो तिरछे सेक्शन होते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं होते। ये देखें, तिरछा सेक्शन ये है जो पीछे से जो बारीक है आगे से आके वो चौड़ा हो जाता है। जी जनाब, ये देखें आगे वाला जो सेक्शन है, बाल अब देखें इनके मैंने हेड को प्रॉपर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को मैंने हाथ में पकड़ के उसको ऐसे गाइडलाइन यूज़ किया जो मैं कटिंग करती जा रही हूँ। और आप देखो कि बालों में इतना कम वॉल्यूम है, कोई ईजीली मैं उसको कैच कर पा रही हूँ, बालों को ईजीली पकड़ रही हूँ, बाल मेरे हाथ से नहीं निकल रहे क्योंकि बालों में वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल पतले से बाल हैं इनके। और जितना भी मैं इनका बाल निकाल रही हूँ 2-3 इंच 4 इंच तक, वो बिल्कुल इतना पतला बाल है कि वो जब वेट होता है तो बिल्कुल हेड के साथ वो नज़र ही नहीं आता कि ये बालों का भी कोई पार्ट है। जी जनाब, ये लास्ट सेक्शन है मेरा जो फ्रंट एरिया उसके लेफ़्ट वाली साइड पे ये लास्ट सेक्शन है जो मैं काट रही हूँ। देखें किस तरह से जो है वो बिल्कुल सीधा रख के मैंने इसको काट दिया है। सिर्फ ये जितना भी हेयर कट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितना भी हेयर कट है ये सारा डिपेंड करता है, सारी गेम है ये आपके हाथों की, आपके कॉम की, आप क्लाइंट के हेड की डायरेक्शन की, सब गेम है ये एंगल्स की। अगर आपको एंगल्स समझ में आना शुरू हो जाते हैं तो मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ कि अगर आप एंगल्स को समझ लेते हो तो आप हर तरह का हेयर कट जो है वो खुद कर पाते हो। जी जनाब, ये राइट साइड पे मैं आ गई हूँ। यहाँ से भी मैंने ऐसे ही गाइडलाइन लिया पीछे से, और आगे से मैंने बिल्कुल एक सीधा वर्टिकल जो 90 का एंगल है वो मैंने लिया और इसको मैंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काट दिया है। ये मेरी पीछे गाइडलाइन है, आप देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सीधा रख के काट दिया है। जी जनाब, अगला जो सेक्शन लूँगी मैं, अगला सेक्शन में अपना बिल्कुल डायगोनल लेने वाली हूँ। ये देखिए मैं किस तरह से सेक्शन ले रही हूँ, जो है ये मैं डायगोनल सेक्शन आगे की तरफ से ले रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आप हेयर कट करते हो, अगर आपको एंगल्स की समझ आना शुरू हो जाती है, आप कटिंग को समझना शुरू हो जाते हैं, बहुत से हेयर कट आप खुद कर पाते हैं, आप खुद समझ जाते हैं कि अगर मेरे हाथों की डायरेक्शन मैंने ये रखनी है तो इसका जो है वो रिज़ल्ट इस तरह से आएगा फाइनल, और इस तरह से इसको जो है वो कटिंग में लेयर्स आएंगी और इस तरह से जो है वो मैं ईज़िली इसको कर पाऊँगी। अगर आपके हाथ से कटिंग निकलती है, आप देखा ना करें। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करें, कितने लोग आएंगे हमारे पास, हम किस तरह से मॉडल्स का अरेंज करें। तो आजकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छी और इकोनॉमिकली सस्ती जो है वो आपको डमीज़ जो हैं वो मार्केट से मिल जाती हैं, मैनीक्विन मिल जाते हैं। आप कोई भी ला के बाज़ार से कहीं से भी इजीली हेयर कटिंग के लिए उनके कुछ नंबर होते हैं एग्जैक्टिव जो हैं उनके, आप किसी से भी परचेज़ कर लेते हो बाहर से और आप लोग उसको ला के प्रैक्टिस करते हो। आप जब भी डमी ख़रीदते हो सबसे पहले जब कटिंग शुरू करो लॉन्ग में, जो लॉन्ग हेयर कट्स हैं वहाँ से शुरू करो। आप कम से कम को 25 से 30 दफ़ा जो है वो कटिंग कर सकते हो एक मैनीक्विन पे या फिर एक आप डमी के ऊपर। जी जनाब, ये मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया और देखिए इनके बाल आपने पहले भी देखे थे जब मैंने कटिंग की थी, और अभी देखें कितना ज़बरदस्त इनके बालों में वॉल्यूम आया, बहुत ही ज़बरदस्त इनके बालों का वॉल्यूम था। क्राउन एरिया में अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है। और ये देखिए नीचे वाला जो बाल है उसको मैंने थोड़ा सा लाइट सा मैंने उसको ट्रिम किया और बिल्कुल इक्वल कर दिया। जी जनाब, ये मेरी वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप मुझे टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स मौजूद हैं। और जो फैदर कट का या शेपर कट का मुझसे पूछ रहे थे, मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके पीछे वाली वीडियो आप देखेंगे जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें बहुत सारे हेयर कट जो हैं वो मैंने मीडियम हेयर पे, लेंथी हेयर पे और शॉर्ट हेयर पे हर किस्म की जो है वो कटिंग सिखाई हुई है आप लोगों
लोगों को। तो आपको जो भी हेयर कट सीखना है आप वहाँ पे जाके इजीली सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करती हूँ कि लाजमी अगली वीडियो में आंसर करूँ उस चीज़ का, आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करूँ और आप इजीली अपने घरों में बैठ के काम कर सकें। आपको किसी किस्म की ना कहीं जाना पड़े, ना किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो। जी जनाब, ये मेरा फ़ाइनल रिज़ल्ट था। मेरी क्लाइंट बहुत खुश थी अपने जो हेयर कट है उससे, और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।